गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल। आप देख रहे हैं खबर गरम है। फरीदाबाद से सांसद और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर उनका विरोध हुआ है। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने गुर्जर के विरोध में नारेबाजी की है और लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि गुर्जर तेरी खैर नहीं है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना। ये गलियां और ये चौराहे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के हैं, जहां आजकल यही गाना गाया जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद से सांसद कृष्णपाल गुर्जर का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार उनका विरोध हो रहा है और पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। गली और चौराहों पर कृष्णपाल गुर्जर के विरोध में नारे लग रहे हैं। भारत माता की मोदी तुझसे बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, कृष्णपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कृष्णपाल मुर्दाबाद। ये तस्वीरें पलवल की है, जहां हाथों में बैनर लिए ये लोग सांसद कृष्णपाल गुर्जर का विरोध कर रहे हैं और हाथ में जो बैनर है उस पर जो लिखा उससे साफ है कि सांसद साहब को यहाँ की जनता कितना पसंद करती है। मोदी जी तुमसे बैर नहीं और कृष्णपाल तेरी खैर नहीं। अब लोग क्यों कृष्णपाल गुर्जर की खिलाफत कर रहे हैं, ये सवाल फिजाओं में गूंज रहा है। लोकसभा चुनाव है और ऐसे में अगर वोटर नाराज हो जाएं तो बात बिगड़ते देर नहीं लगती। जरा इन लोगों की बात भी सुन लीजिए कि आखिर किस वजह से ये इतना विरोध कर रहे हैं। कृष्णपाल का विरोध इसलिए कर रहे हैं जी, हमने जिस हिसाब से पिछले इलेक्शनों में उनको जिता करके भेजा था उस हिसाब से उन्होंने हमारे एरिया में कार्य नहीं किए। और मैं गौरक्षा दल का अध्यक्ष हूँ, तो इसलिए हमने कई बार गाड़ियां पकड़ी हैं गौ तस्करों की, तो उसमें उन्होंने हमारे सामने ये बातें आई हैं कि उन्होंने गौ तस्करों का भी साथ दिया है। तो इस वजह से हम उनसे बहुत नाराज हैं और हम उनको किसी भी हालत में वोट नहीं देंगे। मोदी जी से हमें कोई बैर नहीं है, मोदी जी किसी भी अन्य कैंडिडेट को टिकट दे दें मगर कृष्णपाल गुर्जर को ना दें। सांसद साहब पर यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर गो तस्करों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, लोग तो भेदभाव का आरोप भी लगा रहे हैं। यानी साफ है कि इस बार सांसद साहब की खैर नहीं है, क्योंकि लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वो किसी को भी वोट दे देंगे लेकिन कृष्णपाल गुर्जर को वोट नहीं देंगे। तो जनता खुश नहीं है, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं वो खुश नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक तो सबसे पहले भेदभाव की राजनीति शुरू की है और मतलब जो भी कार्यकर्ता इनके पास जाते हैं उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, मतलब अच्छे तरीके से बात नहीं की। और दूसरा, इन्होंने मतलब क्षेत्रवाद की जो जातिवाद को और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया वो इस तरीके से दिया है। हमारे जो पलवल शहर में मतलब पूरी फरीदाबाद लोकसभा में 900 गांव है, 900 गांवों में से आज तक इन्होंने कम से कम 100 गांवों में भी मतलब लोगों का धन्यवाद करने का और न दर्शन दिए। ये कृष्णपाल जो कैंडिडेट है वो सही नहीं है, भेदभाव बरतता है, न किसी जाति की मानता नहीं मानता है, सबके साथ विरोध करता। अगर कृष्णपाल को टिकट यहाँ से दी गई तो कृष्णपाल को हम मजबूरन किसी और को हमें वोट देनी पड़ेंगी। हम मोदी जी से कोई बैर नहीं है हमारा और हम किसी और से भी किसी को भी टिकट दे सकते हैं। हम कृष्णपाल के खिलाफ हैं। वहीं जाट समाज के लोग भी कृष्णपाल गुर्जर का विरोध कर रहे हैं। जाट समाज के लोग नहीं चाहते कि कृष्णपाल गुर्जर को बीजेपी टिकट दे। ये पहली बार नहीं है कि केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का विरोध हो रहा हो। फरीदाबाद में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में कृष्णपाल गुर्जर का खूब विरोध हुआ था और इस विरोध को शांत करने के लिए मंच से हरियाणा बीजेपी के लोकसभा प्रभारी कलराज मिश्र को सख्त लहजे में दखल देना पड़ा था। तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ था, क्योंकि लोगों ने उन्हें चोर और गुंडा तक बोल दिया था। इसके बाद फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के नाम के बैनर तक लग गए और अब एक बार फिर उनके विरोध के बैनर लग गए हैं और लोग उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। भारत माता की मोदी तुझसे बैर नहीं, कृष्णपाल तेरी खैर नहीं, कृष्णपाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कृष्णपाल मुर्दाबाद। इन नारों से सांसद साहब की नींद उड़ी हुई है। डर है कि कहीं टिकट ना कट जाए और डर होना भी लाजमी है, क्योंकि लगातार उनका विरोध हो रहा है। अब देखना है कि कृष्णपाल गुर्जर को इस विरोध का कितना नुकसान होता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो कृष्णपाल गुर्जर का लगातार बार बार विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारी ये कह रहे हैं कि जो मंत्री जी हैं वो उनके सुनते नहीं हैं, बार बार समस्या उनके आगे रखी जाती है, लेकिन समस्या जो की त्यों बनी हुई है और इसलिए समर्थक जो है वो ज्यादा नाराज है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र दहिया, प्रदर्शनकारी लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या इस पर बीजेपी को सोचना होगा? जी बिल्कुल, एक के बाद एक जब विरोध हो रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कहीं उनके हाथ से फरीदाबाद की सीट निकल न जाए। और हो भी सकता है अगर कृष्णपाल को टिकट दी तो साफ तौर पर लोग धमकी दे रहे हैं, धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर उनको टिकट दिया गया तो वो वोट किसी और को दे देंगे, लेकिन कृष्णपाल को वोट नहीं करेंगे। और साफ तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी से उनको कोई एलर्जी नहीं है, कोई उनकी नाराजगी नहीं है। हाँ, वो लगातार नारे भी लगा रहे हैं कि मोदी से कोई बैर नहीं है, लेकिन गुर्जर तेरी खैर नहीं है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर ये देखने में आ रहा है कि बीजेपी का विरोध नहीं है, केवल कृष्णपाल का यहाँ पर विरोध लोग अपना दर्ज करा रहे हैं और साफ तौर पर बैनर और पोस्टर और कहीं ना कहीं नारेबाजी करके वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। बिल्कुल राजेंद्र, प्रदर्शनकारी ये तक कह रहे हैं कि गो तस्करी में कृष्णपाल गुर्जर का हाथ है। ये गंभीर आरोप है अपने आप में। बिल्कुल आरोप लगाया है उन्होंने और साफ तौर पर कहा है कि जो गौ तस्कर हैं उनको कहीं ना कहीं शय देते हैं, साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं वो लोग। और यहाँ तक कहा है कि भेदभाव की राजनीति की है, जातिवाद की राजनीति की है। इसके अलावा कोई विकास कार्य गांवों में आज तक नहीं कराने के लिए पहुंचे हैं। इवन किसी गांव का दौरा भी उन्होंने जो पलवल क्षेत्र के गांव में वहां नहीं किया है, केवल जो बिरादरी के गांव है इनके वहां जरूर गए होंगे, ये तक आरोप उन्होंने लगाया। तो कहीं ना कहीं लोगों के भीतर एक गुस्सा है जो अब इस तरह से वो निकाल रहे हैं। ठीक है, हालांकि प्रदेश अध्यक्ष ये साफ कर चुके हैं कि कोई भी बड़ा नेता जो है वो लोकसभा में उन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। तो क्या इस बार विश्वास करेंगे कृष्णपाल गुर्जर पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लगातार विरोध हो ही रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जो आला कमान है बीजेपी का, उसको ये सोचना पड़ेगा कि इतने विरोध के बावजूद अगर टिकट दी गई तो शायद हो सकता है फरीदाबाद की सीट उनके हाथ से निकल जाए। क्योंकि एक बार राजस्थान में भी वसुंधरा राजे के खिलाफ पोस्टर लगे थे कि मोदी तुमसे बैर नहीं और वसुंधरा राजे तेरी खैर नहीं। तो राजस्थान कोई दूर नहीं है और वो हालात भी शायद बीजेपी देख चुकी होगी कि उनका वहां पर जो सुपड़ा। लेकिन जब भी इस खबर पर बीजेपी प्रवक्ता से बात की जाए या बीजेपी वालों से बात की जाए, वो हमेशा यही कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर कद्दावर नेता है और इसमें ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ये जो विपक्षी हैं इन्होंने ड्यूटियां लगाई हुई हैं और उन्हें भेजा जाता है नारे लगाने के लिए। कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे इनसे ज्यादा कद्दावर नेता होंगी, बहुत ज्यादा कद्दावर नेता होंगी। जब उसको पब्लिक ने नहीं बख्शा तो फिर कहीं ना कहीं कृष्णपाल तो कहीं भी आड़े नहीं आता इस बात के। तो वो इनके सामने उदाहरण है, जो राजस्थान का है वो उदाहरण लोग पेश कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इनको विरोध झेलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बीजेपी आला कमान को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि इस टिकट को बड़ी सूझबूझ के साथ किसी को दें। बिल्कुल राजेंद्र, समय ज्यादा बचा नहीं है विधानसभा चुनाव में, तो ऐसे में आपके पास कोई अंदर खाते जानकारी की इस पर कोई मंथन चल रहा है? सुभाष बराला पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि कहीं ना कहीं जो राज्य मंत्री रहे हैं, राज्य के जो बड़े मंत्री हैं उनको चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि भाई। ठीक है, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके, बहुत बहुत स्वागत है केवल ढींगरा जी आपका। थैंक यू जी। केवल ढींगरा जी, जब भी हमने इस खबर पर सवाल पूछा है बीजेपी से तो वो ये नहीं मान रहे कि कमी है गुर्जर में, बल्कि ये कह रहे हैं कि ये ड्यूटियां लगाई हुई है कांग्रेस वालों ने कि यहां पर प्रदर्शनकारी जाए और गुर्जर के खिलाफ विरोध करे। इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, 4.5 साल में अगर कोई बीजेपी ने ग्राउंड रियलिटी में काम किया होता तो इस तरह से लोग जो है विरोध नहीं कर रहे होते। अब ये उसका इल्जाम कांग्रेस पे लगाएं तो वो इनकी इच्छा है, लेकिन 5 साल में जो वायदे किए थे मोदी जी ने, 2 करोड़ रोजगार हर साल, 10 करोड़ रोजगार जो मिलने चाहिए थे वो लोगों को मिल नहीं पाए, तो उसके विरोध में नारे लगते हैं। ठीक है, इस तरह से किसान को स्वामीनाथन की रिपोर्ट चाहिए थी, C2 फॉर्मूला चाहिए था और बड़े बड़े मंचों से बीजेपी ने कहा हमने ये दे दिया। तो झूठ बोलने का जो काम बीजेपी ने किया है उससे अब इनके विरोध में नारे लगते हैं, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ गया। अब नारे लगेंगे तो ये कांग्रेस का नाम लेंगे। इसी तरह से ये काम कर रही है बीजेपी। जब काम किया होगा तो वोट भी मिलेगी और लोगों के बीच में
लोग आपके हक में भी बात करेंगे। जब आपने काम ही कोई नहीं किया 5 साल तो लोग विरोध तो करेंगे। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सत्यव्रत जी आपका। धन्यवाद। सत्यव्रत जी, मंथन चल रहा है बीजेपी में, गुर्जर का विरोध लगातार जारी है, प्रदर्शनकारी बार बार कह रहे हैं कि गुर्जर तेरी खैर नहीं है। क्या बीच में नहीं जाते, जनता के बीच में नहीं जाते और उनकी समस्याओं को नहीं सुना गुर्जर ने? देखिए बहन जी, विषय ये है, ये हमारा पार्टी का आंतरिक कार्यकर्ताओं का मतभेद है और इसमें कोई बाहरी मतभेद है, लेकिन समय ज्यादा रह नहीं गया। इस मतभेद को क्लियर कैसे करेंगे, विश्वास कैसे दिलाएंगे समर्थकों को? ना वो सब एक बैठक करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। विषय कार्यकर्ताओं का परस्पर नाराजगी का है, कोई बहुत ज्यादा उसका नहीं है कि जो। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि प्रदर्शनकारियों को ये कहने पर मजबूर होना पड़ेगा क्योंकि काम ही कुछ नहीं किया गया जमीनी स्तर पर। क्या कहेंगे? केवल ढींगरा जी बने हुए हैं हमारे साथ। कांग्रेस वाले तो हालत ये है कि वो दिन में स्वप्न देख रहे हैं कि ये विरोधी जो है वो हमारे पास आ जाएंगे और हम सीट जीत जाएंगे। ये बीजेपी का कार्यकर्ता विरोध करेगा भी, कुछ भी कहेगा, लेकिन वोट भाजपा को देगा क्योंकि भाजपा का सिपाही पहले। लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि हम नोटा इस्तेमाल कर लेंगे, हम दूसरी पार्टी को वोट दे देंगे, लेकिन गुर्जर को वोट नहीं देंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को ही वोट देंगे। हाँ, कम से कम इतना जरूर मान के चले कि भाजपा का कार्यकर्ता कांग्रेस और बाकी किसी पार्टी की सलाह नहीं मानता, वो अपने वरिष्ठ नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात मानते हैं। और ये विषय बहुत लंबा बात मानते हैं, तभी सभी के सामने खुल करके कमियां दिखा रहे हैं गुर्जर की। हाँ, वो कर लेंगे, सब बातचीत मैनेज हो जाएगा। हमारे पास कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर सोचने विचने की बात नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता का विरोध है, कार्यकर्ता को विरोध को मैनेज किया जा सकता है। जब जनता के पास कोई इशू नहीं है, इशू तो केवल इतना है कि भाई कृष्णपाल गुर्जर जो है हमारे बीच में नहीं आए, और नहीं आए उसका एक स्वाभाविक कारण हो सकता है क्योंकि इतने वर्षों से कृष्णपाल जी सब कार्यकर्ताओं के आसपास रहते थे। तो ये तो प्रदर्शनकारी कह रहे हैं कि जब वोट मांगना था तब हमारे बीच में कैसे आए? एक आपका अनुभव बताता हूँ कि कृष्णपाल जी आज कैबिनेट में मंत्री हैं और पूरे देश भर के अंदर उनको जाना होता है, तो उस समय इतना नहीं बचता कि हर कार्यकर्ता तक जाए। और क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर बहुत चर्चित और बहुत कार्यकर्ता के संभाल वाले, यानी कि हम ये माने ना कि गुर्जर जी से मैनेज नहीं हो रही है ये सब चीजें। नहीं, माने नहीं, मैं बता रहा हूँ, पहले मेरी बात सुने फिर आपको कुछ लगेगा। कृष्णपाल जी के साथ बहुत लोग आसपास में रहते थे, उनको शायद महसूस होता था, लेकिन क्योंकि अब संसद के अंदर भी समय देना होता है, पूरे देश भर के अंदर भी समय देना होता है, वो कार्यकर्ता का समय करता है तो कार्यकर्ता को दुख लगता है। उनको बैठकर बताया जाएगा कि लेकिन फिर यही माने ना आपकी बात से कि कार्यकर्ताओं को सबसे पीछे रखा गया है, इसलिए कार्यकर्ता नाराज है, इसलिए कार्यकर्ताओं को नहीं सुना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जिस समय कार्यकर्ता शपथ लेता है उस समय कहता है नेशन इज द फर्स्ट, पार्टी इज सेकंड, माई सेल्फ थर्ड। ये पहले समझाया जाता है। कुछ उत्साही कार्यकर्ता होंगे, उनको बैठा के बातचीत कर ली जाएगी। ठीक है, लास्ट रिएक्शन एक बार केवल ढींगरा जी से भी ले सकते हैं। केवल ढींगरा जी, मैनेज नहीं हो रहा है गुर्जर जी से लगता है, क्योंकि सत्यव्रत जी कह रहे हैं कि सब कुछ देखना होता है उन्हें। देखिए, ये अकेले फरीदाबाद में ही ये विरोध नहीं होगा, विरोध सारी सीटों पे होगा बीजेपी की, जहां जहां चुनाव होगा। क्योंकि बात ये है कि इन्होंने कोई भी काम पूरे देश में, मोदी जी ने नारे बड़े बड़े किए, काम कोई नहीं किया, तो ये इसका विरोध तो मोदी का तो विरोध वो कर ही नहीं रहे हैं, कह रहे मोदी से कोई बैर नहीं है। देखिए, इनको विरोध सारे देश में मिलेगा। ये हरियाणा के अंदर तो शुरुआत है इसकी, ये पता लग रहा है, लेकिन इनका विरोध जो है सभी जगह पे होगा क्योंकि इन्होंने काम कोई नहीं किया। इन्होंने अपना घोषणा पत्र पढ़ना चाहिए जो 2014 का था, उसमें जो बड़े बड़े वायदे मोदी जी ने किए थे, आज 125 से 150% टैक्स लगा के पेट्रोल और डीजल के ऊपर आम आदमी की कमर तोड़ रखी है इन लोगों ने। और उससे जो मेरा एक प्रश्न है, किसी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी जी के विरोध में कहीं नारा लगाया क्या? बिल्कुल यही कह रहे हैं कि मोदी का विरोध नहीं करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार विरोध हो रहा है कृष्णपाल गुर्जर का, लेकिन यहां पर जो बीजेपी प्रवक्ता है वो मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।